Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कई बार एक बहुत अच्छी शानदार सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हैं और ख़ास तौर पे ऐसा पहाड़ों पे होता है और कोई मोड़ दिखता है और उस मोड़ के आसपास एक वार्निंग साइन लगा होता है। बहुत बार लोग सोचते हैं इतने सारे वार्निंग साइन, इतनी सारी चेतावनियों की क्या ज़रूरत है। ऐसा ही बड़े एक्सप्रेसवेज पे, मोटरवेज पे, हाईवेज पे ऐसा होता है तो लगता है क्यों। लेकिन ये कितना ज़रूरी है ये इस वक्त शेयर बाज़ार में दिख रहा है। फिर आज भी बाजार ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बंद हुआ है। ज़बरदस्त का मतलब सेंसेक्स लगभग 145 पॉइंट ऊपर गया है और 0.18% है। लेकिन जहां है उस ऊंचाई पे अब चिंताएं लगातार दिखती जा रही हैं और फिर विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि ये नहीं कह रहे हैं कि बड़ा खतरा है, बड़ी चिंता है, लेकिन कह रहे हैं वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गया है, यानी कि शेयर महंगे हो गए हैं जितने होने चाहिए। किसी शेयर की एक लॉजिकल कीमत होनी चाहिए, उससे उसके मुकाबले ज़्यादा ऊंचे दिख रहे हैं और इसलिए हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, वो कह रहे हैं टेम्पररी ब्रीदर आ सकता है क्योंकि मार्केट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में एंटर कर रहे हैं या कर चुके हैं। आज 145 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ा, 80,664 पे जाकर बंद हुआ है। निफ्टी 81 पॉइंट बढ़ा लेकिन 0.33% है और वो 24,583 पे गया है। मार्केट ब्रेथ देखिए तो वहाँ भी 1821 शेयर बढ़े हैं तो 1798 गिरे भी हैं, यानी कुल 20 शेयर का फर्क है बढ़ने और गिरने वालों में। और इसमें 103 शेयर नोटा मान लीजिए अनचेंज है, न बढ़े न घटे। तो बाजार में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तेजी की बहार है, मंदी का दबाव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन तेजी की बहार भी नहीं है। लगभग आप एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स देखेंगे तो बराबर पे बैठा हुआ है। ऐसे में ये चेतावनी देना गलत नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि साहब आने वाले दिनों में बाजार में अब ओवरबॉट कंडीशन हो सकती है और ऐसी इसकी वजह से हो सकता है बाजार को कुछ झटका लगे, लेकिन टेम्परेरी होगा। वो साथ में कह रहे हैं कि ये इसको कोई नेगेटिव परिस्थिति की तरह न देखा जाए, बल्कि ये जो गिरावट आएगी, जो झटका लगेगा, आप इसे बाय ऑन डिप्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो कहना है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का, उनका कहना है कि आप इसे बाय ऑन डिप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लेवल बहुत बढ़ गए हैं और ऐसे में सावधान रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे मोमेंटम स्टॉक्स में जो कि इस वक्त एक तरह से भारी फ्रॉथ लेवल पे, यानी कि जिसको झाग कहते हैं, जो झाग कभी भी बैठ सकता है, उस जगह पहुंचे हुए दिख रहे हैं। और अब क्योंकि नतीजे आ रहे हैं, एक के बाद एक आने शुरू हुए हैं, रिजल्ट सीजन आ रहा है, पहली तिमाही यानी अप्रैल मई जून के नतीजे अब सामने आते जा रहे हैं और ऐसे में अब नतीजे देख के बाजार रिएक्ट करता है और इसलिए थोड़ा हो सकता है कि चर्निंग देखने को मिले। यहां से निकल के लोग उधर जाएं, उधर से निकल के इधर आएं। सेक्टोरल चर्निंग भी हो सकती है और सेक्टर के अंदर कंपनियों में भी चर्निंग हो सकती है। इसलिए अब सावधान रहने का वक्त है ज़रूर, ये उनका कहना है। और वहाँ टेक्निकल जो चार्टिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि साहब 24,100 का सपोर्ट दिख रहा है उनको, लेकिन 24,800 की तरफ जाता हुआ भी दिख रहा है निफ्टी। तो एक तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों वो बता रहे हैं। ऐसे में सावधानी की सलाह बिल्कुल गलत नहीं है। और ये भी जो कहा जा रहा है बाय ऑन डिप्स, तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। अब क्या है, बाजार क्या फंडामेंटल्स खराब होते दिख रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है। क्या बाजार में कोई बड़ी चिंता दिख रही है? वो भी नहीं दिख रही है। तो फिर वैल्यूएशन क्या है? और अगर बाजार में पैसा आने का सिलसिला इसी अंदाज में जारी रहा तो जाहिर है जब पैसा ज़्यादा आएगा, जितने शेयर बाजार में हैं वो कितना एब्जॉर्ब करेंगे, तो उनका दाम बढ़ेगा। ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में जो विशेषज्ञ है, बिल्कुल उसका धर्म है ये चेतावनी देना कि आप सावधान रहें। लेकिन आपका हमारा क्या धर्म है? जो सामान्य इन्वेस्टर है, आम आदमी है, वो क्या करे? वो अपनी सावधानी बरते, वो इस बाजार के वैल्यूएशन, किसी शेयर के भाव, इसके चक्कर में पड़े बिना अच्छी कंपनियां, अच्छे शेयर, अच्छे म्यूचुअल फंड, ये मूल मंत्र है। साथ में अपना रिस्क कैपेसिटी देखते रहें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ गलत कर दिया है। हम कर्जा लेके तो नहीं फंसने वाले हैं। उधार लेके निवेश न करें। कर्जा लेके जिसको कहते हैं लेवरेज पोजीशन, कि हमने
जो शेयर हमारे पास हैं उनको गिरवी रख दिया, उनके अगेंस्ट मार्जिन ले लिया, उससे नए शेयर खरीद लिए, और अगर कहीं अचानक बाजार गिरा तो फिर आपको ये पटाने के चक्कर में जो पुराने शेयर हैं वो भी बेचने पड़ जाते हैं और ऊपर से कुछ देनदारी और बन सकती है। तो उस जाल में न फंसे, इसलिए सावधान रहें, लेकिन आप अपने आप पर, अपनी कंपनियों पे जिन पे आपने सोच विचार के बेट लगाया है उन पे भरोसा रखें। जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं उसके फंड मैनेजर पे भरोसा रखें, और अगर आप सावधानी के साथ काम करते हैं तो फिर बहुत कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन ये चेतावनी बीच बीच में दी जाती है, और ये इसलिए ही दी जाती है, जिस तरह से सड़क पे कायदा, बहुत अच्छी सड़क है, आपकी बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन अगर आप जिस स्पीड पे गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं उससे आगे बढ़ गए तो फिर वो कई बार कुछ परिस्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। अचानक सड़क पे कुछ हो जाए, तो इसी तरह बाजार में भी कहा जाता है अचानक दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए, जैसे कोरोना हुआ, किसको पता था कि कोरोना हो जाएगा। इसी तरह कुछ भी हो सकता है कि मानसिकता से काम करना चाहिए कि कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, और अगर कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई ऐसी परिस्थिति में कहीं अपने को एकदम, हमारे पसीने तो नहीं छूट जाएंगे कि अरे अब क्या करेंगे। यानी आपने कोई बहुत ज़रूरी पैसा बाजार में लगा रखा है जो आपका किसी और चीज़ के लिए जिसकी इमीडिएट ज़रूरत है, या आपने कर्जा लेके लगा रखा है जो वापस लौटाना है, तो फिर आपके पसीने पक्का छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल, जिसको ग्राउंडेड कहते हैं, अपनी सारी ज़रूरतों का इंतज़ाम किया हुआ है, उसके बाद जो पैसा बचा है उसको आप बाज़ार में लगा रहे हैं, लगा चुके हैं, या धीरे धीरे लगा रहे हैं, जितना बचता है जिसको आप स्पेयर कर सकते हैं वो लगा रहे हैं, तो फिर शायद खास फिक्र की बात नहीं रहती है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।